जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो पहला जो मैच खेला गया ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में, ओडीआई मैच। उसके अंदर पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिवली 5 विकेटों से जीत हासिल कर ली है। इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को लम्हा ब लम्हा जो भी मैच की सिचुएशन है वो मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने थ्रू आउट पूरा मैच देखा और मैंने बॉल बाय बॉल देखा और मैं रात 11:30 बजे से जाग रहा था। और थ्रू आउट में सुबह जब ये मैच आपका 7 बजे तक ख़त्म हुआ है तो उसके बाद थ्रू आउट मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई थी और मैं सो गया था। लेकिन मैं वीडियो फिर बाद में अब उठ के कर रहा हूँ, लेकिन आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी ज़रूरी है जो आपका ओडीआई मैच है, क्योंकि इस वजह से आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा हो कि पाकिस्तान जो रात को सो गए थे, ख़ास तौर पे जिन्होंने मैच नहीं देखा और सुबह उठ के सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो आप लोग ये मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी बस पूरा वॉच करना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को और तमाम जो फैंस हैं उन सबको मैं कहता हूँ मुबारकबाद, जिन्होंने थ्रू आउट बाबर आजम के लिए दुआएं की, रिजवान के लिए दुआएं की, और ख़ास तौर पे आपके जो ये मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़के वहाँ पे पहुँचे हैं उनके लिए दुआएं की कि पाकिस्तान ये मैच जीते। और थ्रू आउट पाकिस्तान ने, ठीक है, थ्रिलर मैं कहूँगा कि जीता है, लेकिन थ्रू आउट बीच में कुछ खामियाँ भी रही हैं और आपकी कुछ नाकामियाँ भी रही हैं। इसके ऊपर भी आगे डिटेल से बात करूँगा। अभी मैं सबसे पहले आता हूँ पहले स्कोर कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर नज़र डालते हैं, फिर हम डिटेल से इसकी जो बात है वो कर लेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फिर बॉलिंग का फैसला किया, और रिजवान ने हमेशा से जब भी टॉस जीती और बॉलिंग का ही फैसला किया, लेकिन थ्रू आउट आज इनके लिए ये मौका अच्छा था, क्योंकि ओवर कास्ट कंडीशन थी, बॉल और विंड बड़ी तेज़ चल रही थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बॉल को स्विंग किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा आपको पहले ओवर में ही मिल गया जब आपने अपने जो ब्रेंडन किंग को आउट कर दिया, जो शाहीन शाह अफरीदी ने। तो इस वजह से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ और वहाँ से हम करते करते, लेकिन बीच में थोड़ा रफ पैच भी आया और उसके बाद थ्रू आउट आपका मैच ये कंप्लीट भी हुआ। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के ऊपर बात करूँ तो उन्होंने 49 ओवर्स के अंदर 280 रन बनाए, और 280 का टारगेट यहाँ पे चेज़ करने के लिए पाकिस्तान ने 48.5 यानी कि 49 ओवर्स के अंदर अंदर ही ये टारगेट चेज़ कर दिया और 5 विकेटों से मैच जीत गया और 5 आउट हुए थे पाकिस्तान के। सॉरी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेंडन किंग ने 5 बॉलों में 4 रन बनाए, बाबर आजम ने उनका कैच लिया शाहीन शाह अफरीदी की पहले ओवर के अंदर और बाहर आती गेंद और थ्रू आउट मारने के कवर पे, और बाबर आजम के हाथों में कैच दे बैठे। उसके बाद जो एवन लेविस है और साथ में कार्टी हैं, इन दोनों ने आके जो मोमेंटम शिफ्ट किया, और मुझे लग रहा था कि यार अगर कार्टी करे, क्योंकि थ्रू आउट अगर मैं उनकी एवरेज देखूं तो पिछले 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर 2025 तक अभी तक जो ये अपना ओडीआई खेल रहे हैं उसके अंदर इनकी एवरेज काफ़ी हैवी है, और तकरीबन कुशाल मैंडिस और रन्स भी इनके जो कुशाल मैंडिस हैं उनके ज़्यादा हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कार्टी के रन्स आ रहे हैं, 1100 प्लस इनके रन हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छे इंटेंट के साथ ये बैटिंग कर सकते थे और ये मैच को कहीं भी लेके जा सकते थे, लेकिन इनको पे अर्ली ऑन आउट कर लिया 39 बॉलों पे 30 रन, और फिर सुफियान मुकीम ने उनको आउट किया। और जिस तरह वो मारने के लिए, स्वीप मारने के लिए बैठे और जिस तरह कैच उठा वो आप सब ने देखा नहीं है तो आप जाके हाईलाइट्स में देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आधे बंदों ने मैच नहीं देखा होगा। और रात को जिस तरह ये मैच हो रहा था उसके बाद मुझे तो लगता है कि 80% जो लोग हैं वो सोए होंगे यार, 11:30 बजे, और जो काम काज के लोग हैं वो तो वो तो सोए ही होंगे। उसके बाद आ जाते हैं एवन लुइस। 62 बॉलों पे 60 रन की इनिंग खेली उन्होंने, अच्छी इनिंग, लेकिन इनक्रेडिबल इनिंग खेली है। वहाँ पे इन्होंने पांसा पलट दिया था और 3 छक्के 5 चौके उन्होंने अपने इस जो छोटा टोटल है इसके अंदर उन्होंने ऐड किए हैं। उसके बाद शेख हॉप 77 बॉलों पे 55 रन इन्होंने स्कोर किया, और इनके ऊपर भी बड़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है कि यार ये खड़े हो गए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने थ्रू आउट तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज की हुई हैं, तो इनके ऊपर भी काफ़ी नज़र थी। फिर उसके बाद शरफन रदरफोर्ड आगे, इनके खिलाफ पूरा प्लान बनाया गया, इनको भी फिर जिस तरह कवर पे कैच पकड़ाया सैम अयूब को, ये भी आउट हो गए। फिर उसके बाद रोस्टन चेज़ ने आके नीचे से आगे जो इनिंग खेली है 54 बॉलों पे 53 रन की, 2 छक्के 4 चौके, ये टारगेट को लेके 280 तक गई है। अदरवाइज़ ये आपका 220 210 इतने स्कोर होना था, और इन्होंने आके यहाँ पे एक अच्छी इनिंग खेली है। फिर उसके बाद रोमियो शेफर्ड है 10 बॉलों पे 4 रन। फिर उसके बाद गुदेश मोतिया ने आके जो अटैकिंग क्रिकेट खेली है, दो छक्के 3 चौके, 172 का स्ट्राइक रेट, और आपके सामने 31 रन की इनिंग खेलने के बाद ये नसीम शाह ने इनको आउट किया। नसीम शाह को, चले मैं उसके बॉलिंग के ऊपर बाद में आता हूँ। शमार जोसेफ है 8 बॉलों पे 8 उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद जैरे ब्लेड्स हैं 1 बॉलों पे 0, उसके बाद ये थ्रू आउट 280 पे और टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा
पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। अब जिन्होंने मैच नहीं देखा ना, वो स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि अच्छा, शहीन शाह अफरीदी ने 4 आउट कर दिए हुए हैं, नसीम शाह ने 3 आउट कर दिए हैं, और थ्रू आउट जो आपके बाकी बॉलर्स हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन थ्रू आउट अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। और नसीम शाह ने रन्स लीक किए हैं, 55 रन्स भी दिए हैं उन्होंने, 8 ओवर करवाए हैं, सॉरी 8 ओवर करवाए हैं, 55 रन दिए हैं, 3 विकेट्स उन्होंने लेके दिए हैं। फिर उसके बाद जो शहीन शाह अफरीदी ने ओवर्स करवाए हैं, ठीक है अर्ली उन्होंने 1 विकेट ले दी, लेकिन उसके बाद वो रफ पैच बॉलिंग कर रहे थे, उनको भी मार पड़ी है। 8 ओवर 51, 4 विकेट्स उन्होंने ली ज़रूर है, वो भी एंड पे आके टेल एंडर्स को आउट किया उन्होंने। 6.38 उनकी इकॉनमी है, और नसीम शाह 8 ओवर 55 रन 3 आउट 6.8 की इकॉनमी उनकी भी है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या बॉलिंग हुई होगी नसीम शाह की और शहीन शाह अफरीदी की। ठीक है उनकी विकेट साइज ज़रूर है, लेकिन जैसे बॉलिंग चाहते हैं नहीं हुए। अभी मैं उनका एक रिकॉर्ड देख रहा था, और मैं इनके पुराना जो स्टैट्स थे मैं वो देख रहा था कि नसीम जो आपके शहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने थ्रू आउट 2025 के अंदर सिर्फ 6% उनकी जो बॉलिंग है 140 को टच की है। तो यार कितनी बड़ी हमारे लिए ये वेकिंग मूवमेंट है कि हम किस तरह लेके चलेंगे इस पर, और शहीन शाह अफरीदी किस तरह ये हमें आउट करके देंगे, ये आप लोग के सामने है। मैं ये कोई अब खुद से बात नहीं कर रहा, स्टैट्स दे के बात करूँ कि उन्होंने 6% सिर्फ उनकी बॉलिंग 140 को क्लिक की है, जो कि 150 की बॉल करते होते थे। उनकी पेस काफ़ी नीचे आई है, काफ़ी नीचे आई है, लेकिन थ्रू आउट 4 विकेट्स ले ली उन्होंने। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम है, और ये कोई फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है इनकी, ये कोई इनकी बहुत वीक टीम है। फिर भी हमने 280 का आया, और फिर हमने जाकर 49वें ओवर में जाकर चेज़ किया। बॉलिंग बीच में अच्छी की है, मैं अभी उसके ऊपर बात करता हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के ऊपर भी। साइम अयूब फिर अर्ली ऑन आउट हो गए, और जिस तरह बॉल हो रही थी और सील्स उनको जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे पूरे पेस के साथ और पूरे हार्ड लेंथ पे हिट करते हुए बॉल कर रहे थे, और साइम अयूब वही बल्ला बेचारा बचाता बचाता उसके एज लग गया और चला गया। उसने वो भी बॉल छोड़ना था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने यहाँ पे क्या खेलना है इस शॉट को। वो एज हुआ, वो आउट हो गए 5 पे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं 33 बॉलों पर 29, और बाबर आजम के साथ मिलकर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे कायम की, जिसमें 1 छक्का 2 चौके 33 बॉलों पे 29 रन की इनिंग खेली है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी विकेट को रोकना, और फिर जिस तरह की बॉलिंग शुमार जोसेफ कर रहे थे, सील्स कर रहे थे, तो इनको यहाँ पे इस तरह की बैटिंग करना रिक्वायर्ड थी। लेकिन फिर बाद में बाबर आजम को यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। मैं बार बार बात करता हूँ बाबर आजम की कि वो आपकी टीम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उनको थ्रू आउट यहाँ पे अपने आप को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैंने आगे अटैकिंग क्रिकेट किस तरह खेलनी है। 1 छक्का भी उन्होंने मारा मिड विकेट पे, फिर उसके अलावा 5 चौके उन्होंने मारे 64 बॉलों पे 47 रन की इनिंग उन्होंने खेली, 73 का स्ट्राइक रेट था उनका। लेकिन थ्रू आउट एक तकरीबन कोई 6-7 महीने बाद अगर कोई बंदा वापस आ रहा है, तो उसके बाद आ रहे हैं कि जो इनकी थ्रू आउट मैं कहता हूँ कि प्रोसेस होता है, और फिर इतनी देर के बाद अगर आना, फिर उसके बाद वहाँ से यूटिलाइज़ करना और अच्छी इनिंग्स खेलना, ये बाबर आजम ने अच्छा किया। 47 पे उनकी, मैं फिर भी ये कहूँगा कि 47 रन पे उनकी एक अच्छी बारी रही है। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान है 69 बॉलों पे 53, 76.8 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन्स किए हैं, स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हैं, सिर्फ 4 चौके, बाकी सिर्फ रन बॉल खेले हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिजवान और बाबर आजम ओडीआई स्क्वाड में फिट होते हैं। अब मेरी बात आप बहुत गौर से सुनिएगा। अब बीच में कुछ ऐसे ओवर्स आए थे जो अब मेडन ओवर्स गए हैं। अभी मैं उनकी जब बॉलिंग के ऊपर बात करूंगा आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन जो बाबर और रिजवान की जब बैटिंग चली थी उसके अंदर उन्होंने पूरे पूरे मेडन ओवर्स करवाए हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पूरे मेडन ओवर्स किस तरह बाबर गुजार सकते हैं, किस तरह रिजवान गुजार सकते हैं, फिर इतना स्लो किस तरह खेल सकते हैं 69 बॉलों पे 53। और जिन्होंने देख के कहना कि भाई ठीक है 53 रिजवान ने कर दी है कम बैक पे, यानी कि कम बैक नहीं, काफ़ी देर के बाद कोई 4-5 महीने बाद आप क्रिकेट खेल रहे हो, फिर बाबर आजम भी इतनी देर के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे देख के कि यार एक अच्छी इंटेंट के साथ बॉलिंग हुई ज़रूर है, लेकिन सॉरी बैटिंग हुई ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की बैटिंग करनी है और फिर बीच में मेडन ओवर्स गुजारने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वरी साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। तो आगे 2027 का वर्ल्ड कप हमारे सर के ऊपर है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 1.5 साल का टाइम है। उसके बाद हमने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना ओडीआई का। अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो हम क्या बात करेंगे और किस तरह कहेंगे ये आप लोगों के सामने। लेकिन नॉट बैड के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि रन्स बनाना, क्योंकि आपके अर्ली ऑन ऊपर से टॉप ऑर्डर आपका उड़ चुका था, वहाँ पर रिजवान को खड़ा होना था। फिर उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुए, फिर आगा के साथ मिलकर उन्होंने एक फिर शॉट्स यहाँ पे खेलनी शुरू की, लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे अच्छी इनिंग खेली है, मैं ये भी साथ कह रहा हूँ। 26 बॉलों पे 23 रन सलमान अली आगा नहीं बनाए हैं। फिर उसके बाद कैच एंड बॉल आउट हो गए, रोशन चेज जिस तरह
अच्छी बॉल कर रहे थे और थ्रू आउट उन्होंने ट्रैप कर लिया सलमान अली आगा को और वो आउट हो गए। फिर उसके बाद हसन नवाज़ और हुसैन तलत की जो बनी है, और जब ये बैटिंग करने के लिए आए हैं हुसैन तलत, तब 101 रन बनाने थे और 82 बॉल बाकी रह गए थे। वहाँ पे आके हुसैन तलत ने अपने कम बैक पे, यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल का उनका जो कम बैक है या उनका टर्नओवर है जिसमें उन्होंने नहीं खेला है 6 साल पिछले, वहाँ से कम बैक करके आना और फिर यहाँ पे आके मैच विनिंग इनिंग खेलना। मैं हसन नवाज़ को तो चलो कहूँगा ही कहूँगा कि यार उन्होंने अच्छी अपने डेब्यू पे इनिंग खेल दी, लेकिन हुसैन तलत ने 6 साल कम बैक 6 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं और फिर थ्रू आउट उनकी इस तरह की बैटिंग है। 37 बॉलों पे 41 रन, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी विकेट यहाँ पे रोकना और फिर मैच को जितवाना, ये हुसैन तलत और हसन नवाज ही कर सकते थे। वट इनक्रेडिबल इनिंग जो कि यहाँ पे हुसैन तलत और हसन नवाज ने खेली है। 54 बॉलों पे 63 रन की हसन नवाज की इनिंग, 3 छक्के 5 चौके और 116 का स्ट्राइक रेट। आखिर जब शमार जोसेफ ओवर कर रहे थे तब आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा, सॉरी सेकंड लास्ट जब कर रहे थे तो 11 बॉलों पे 10 रन बनाने थे और फिर वहाँ पे हसन नवाज छक्का मार के काम ख़त्म कर दिया था। 4 रन रह गए थे पीछे, 10 रन बनाने थे, 4 छक्का मारा, 4 रन, फिर उसके बाद अगले उसी ओवर में अंदर उन्होंने काम ख़त्म कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या स्नैरियो था और किस तरह ये चल रहा था। लेकिन हसन नवाज़ एक एक्साइटेड टैलेंट हैं, उन्होंने T20 में भी करके दिखा दिया, उन्होंने ODIs में भी करके दिखा दिया, और अगर हम इनको मिडिल ऑर्डर में इस तरह ही यूज़ करें और इस तरह ही ये लेके चलें। एक तरफ मुझे ये भी दुख है कि यार कामरान गुलाम के साथ ज़्यादती हुई है और उधर से अब ये खुशी हो रही है कि हसन नवाज़ ने आते ही परफॉर्म करके दे दी है। तो अगर इस तरह ही परफॉर्मेंसेस के साथ चलेंगे तो होपफुली आगे किस तरह चलते हैं और किस तरह ये पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करते हैं ये आप सबको पता है। 116 का स्ट्राइक रेट उनका और नॉट बैड, बहुत अच्छी बैटिंग की है। फिर मैन ऑफ द मैच भी अपने डेब्यू मैच पे रह गए हैं, तो यार क्या ही कमाल की बैटिंग है उनकी। फिर हुसैन तलत ने 37 बॉलों पर 41 रन, 1 छक्का 4 चौके, 110 का स्ट्राइक रेट और मैच को फिनिश करके वो गए हैं। अब आ जाते हैं ज़रा जो बॉलिंग है वेस्ट इंडीज़ की, उसमें देखें तो जैडन सील्स है 10 ओवर 59 रन, 1 विकेट उनकी। फिर ब्लेयर्स के 7 ओवर 53, किसी को आउट नहीं किया। शमार जोसेफ ने 9.5 ओवर 1 मेडन ओवर उनका था, 65 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान से अब ज़्यादा रन इन्होंने खा लिए। फिर उसके बाद गुदेश मोती हैं, उन्होंने 10 ओवर्स करवाए हैं, 42 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्होंने लिया है। रोमारियो शेफर्ड है 4 ओवर 20 रन, एक मेडन ओवर्स उन्होंने भी करवा दिए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद रोस्टन चेज ने 8 ओवर करवाए, 41 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने लिया। और उसके बाद आपके जैडन सील्स हैं, उन्होंने भी 1 ओवर मेडन करवाया हुआ है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा कोई भी बॉलर यहाँ पे मेडन करवाने में कामयाब नहीं हुआ है, बल्कि एक साइम अयूब ने मेडन ओवर करवाया, उसके अलावा और किसी ने मेडन ओवर नहीं करवाया। तो ये सारे इस मैच का निचोड़ है। लेकिन पाकिस्तान एट दी एंड ये आखिरी में 5 विकेटों से जीत तो गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी खामियां और कोताहियां हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है और अगले मैच में इसको बेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो कल है वो दूसरा मैच होगा जो कि आपको यहाँ पे ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम से ही नज़र आएगा, लेकिन थ्रू आउट वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है आज का। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।